हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है आपको 2 दिन से लेट मिल रहा है और आने वाले 1-2 दिन भी आपको ये मॉर्निंग में नहीं मिल पाएगा। कुछ व्यवस्थाएं हैं ऐसी, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। तो आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट और महंगा होगा कर्ज। देखिए, आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.50% की वृद्धि कर दी। इससे होम लोन और ऑटो लोन समेत दूसरे कर्ज और महंगे हो जाएंगे। मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली समिति की बैठक में रेपो रेट को 4.90% से बढ़ाकर 5.40% करने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व मई 2022 में भी इसे 0.40% व जून में 0.50% की वृद्धि की जा चुकी है। इस वृद्धि के बाद रेपो रेट अब कोरोना पूर्व स्तर यानी कि 5.15% से भी ज़्यादा हो गई है। हालांकि बैंकों की तरफ से जमा स्कीमों को आकर्षक बनाए जाने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति के सभी सदस्यों के बीच यह आम राय थी कि रेपो रेट को 0.50 आधार अंकों की बढ़ोतरी जरूरी है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए कि आगे ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का क्या रुख रहेगा। पूरे वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर के 6.7% रहने का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोशिश यह है कि मध्यावधि में महंगाई दर को 4% के स्तर पर लाया जाए। चलिए, और नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बजरंग ने लगाई पदों की हैट्रिक, साक्षी दीपक को भी मिला स्वर्ण। भारतीय पहलवानों ने शुक्रवार को यहां चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मैट पर उतरते ही अपना दमखम दिखाया। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना मैच जीतकर लगातार दूसरी बार इन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण जीत चुके हैं, जबकि 2014 ग्लास्को में बजरंग ने 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। पुरुष वर्ग के एक अन्य पहलवान दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं में साक्षी मलिक ने भी फाइनल मैच जीतकर देश की झोली में एक और स्वर्ण डाला, जबकि अंशु मलिक को फाइनल में हारकर रजत से संतोष करना पड़ा। इससे पहले पैरा पावरलिफ्टर सुधीर ने गुरुवार की देर रात इतिहास रचते हुए पुरुष हैवीवेट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर ने पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक अपने नाम किया था। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने भी महिला सिंगल्स क्लास 3-5 स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्का कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाएंगे धनखड़। नए उपराष्ट्रपति के रूप में शनिवार को जगदीश धनखड़ का चयन तय है। रोचकता इस बात की रहेगी कि क्या राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर इस बार भी राजग उम्मीदवार धनखड़ को क्रॉस वोटिंग से विपक्षी दलों में से कुछ वोट मिलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में राजद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 17 विपक्षी सांसदों और 125 से ज़्यादा विधायकों के क्रॉस वोट मिले थे। शनिवार को सुबह संसद भवन में एक हॉल में नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान होगा। बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के बीच होने वाले इस चुनाव में संशय की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों सदनों में मौजूद आंकड़ों के अनुसार बहुमत के लिए 388 वोट की जरूरत होती है और अकेले भाजपा के पास दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर संख्या 390 के ऊपर है। राजग में भाजपा के सहयोगी दलों के साथ साथ तेजपा, बीजेड, बसपा, अन्ना द्रमुक और शिवसेना जैसे दलों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। इन सबके समर्थन से राजद उम्मीदवार धनखड़ को 515 वोट से भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के मतदान में गैर हाजिर रहने के फैसले के बाद 80 वर्गीय मार्गरेट की हार का अंतर और बढ़ जाएगा। अल्वा को 200 से अधिक वोट मिल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव भी गुप्त मतदान से होता है और व्हिप का नियम लागू नहीं होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं। सभी मतों का मूल्य एक ही होता है, यानी साधारण बहुमत से ही फैसला हो जाता है। शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान के बाद शाम 7 बजे तक परिणामों की घोषणा होगी। रिटर्निंग अफसर
नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा करेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट सचिव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा को सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। गौबा को पिछले साल भी अगस्त 2022 तक के लिए सेवा विस्तार दिया था। यह अवधि इस महीने भी पूरी हो रही है। इस सेवा विस्तार के बाद गौबा 30 अगस्त 2023 तक कैबिनेट सचिव के पद पर बने रहेंगे। गौबा ने 30 अगस्त 2019 को पीके सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार ग्रहण किया था। गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है संसद सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से सांसदों को छूट नहीं। संसद सत्र के नाम पर जांच एजेंसियों के संबंध से बचने की कोशिश करने वाले माननीयों को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्पष्ट संदेश दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी या पूछताछ से सांसदों को छूट नहीं मिली है। सांसद जांच एजेंसियों के सम्मन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने ईडी द्वारा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उनका अपमान बताते हुए हंगामा किया। कई सदस्य आसन के सामने तक आ गए थे। इसके चलते सदन की कार्यवाही सुबह 11:30 बजे तक आधे घंटे के लिए बाधित रही। कार्यवाही दोबारा जब शुरू हुई तो नायडू ने कहा कि सदस्यों के बीच यह गलत धारणा है कि संसद सत्र के दौरान जांच एजेंसियों के किसी भी तरह कार्रवाई से उन्हें विशेषाधिकार मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं ताकि वह अपना कर्तव्य बिना किसी बाधा के निभा सकें। इसमें संसद सत्र के शुरू होने या समिति की बैठक के 40 दिन के पहले और 40 दिन के बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ दीवानी के मामले में है। आपराधिक मामलों में सांसदों और आम नागरिक में कोई अंतर नहीं है। आपराधिक मामलों के सत्र के दौरान भी जांच एजेंसियों द्वारा सांसदों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मतदाता कार्ड को आधार से जोड़ने से दूर होगी कई दिक्कतें। मतदाता कार्ड को आधार से जोड़ने के कई फायदे हैं और इसमें कई दिक्कतें दूर होंगी। यह बात शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कही है। कानून मंत्री ने कहा कि देश में मतदाताओं के कई सूची में नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में भी एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज हैं। मतदाता कार्ड को आधार से जोड़ने से यह परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची भी व्यवस्थित होगी। इतना ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह गए मतदाताओं के नाम में दोहराव भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देशों ने दिखाई तेजस लड़ाकू विमानों में रुचि। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान में रुचि दिखाई है। मलेशिया ने अपने अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत पहले ही इस विमान को खरीदने की योजना बनाई है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तेजस में दिलचस्पी दिखाने वाले अन्य 2 देश अर्जेंटीना और मिस्र हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाला माहौल में परिचालन की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 2020-21 में 1,83,778 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति या सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। देश के रक्षा खरीद मानदंडों के तहत किसी भी सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की खरीद की दिशा में AON पहला कदम है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि 2,000 रुपये बढ़ सकती है होम लोन की किस्त। RBI द्वारा रेपो रेट में लगातार 3 वृद्धि को जोड़ा जाए तो होम लोन और ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों पर बड़ा बोझ पड़ेगा।
होम लोन ग्राहकों को अतिरिक्त 2,000 रुपये प्रति माह तक देने पड़ सकते हैं। मई के बाद से देश के अधिकांश बैंकों ने होम लोन और ऑटो लोन की दरों में औसतन 0.75% की वृद्धि की है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन होम लोन 26 लाख रुपए के आसपास है। अभी होम लोन की औसत दर 7.75 से लेकर 8.25 तक है। इसमें होम लोन ग्राहकों के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रति लाख मासिक किस्त में 45 रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि ऑटो लोन की मासिक किस्त में 36 रुपए प्रति लाख का इजाफा हुआ है। अब 50% की ताज़ा बढ़ोतरी का बोझ और ग्राहकों पर पड़ता है तो होम लोन की ईएमआई में अतिरिक्त 30 से 35 रुपए प्रति लाख और ऑटो लोन की ईएमआई में 24 रुपए का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत पर नहीं पड़ेगा ताइवान चीन संकट का असर। आरबीआई गवर्नर ने ताइवान चीन संकट का भारत पर असर पड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत पर ताइवान के किसी प्रतिकूल घटनाक्रम का प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में ताइवान की हिस्सेदारी केवल 0.7% है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्य माध्यमों के जरिए ताइवान से पूंजी प्रवाह भी बहुत कम है। दास ने कहा कि इसीलिए भारत वास्तव में ताइवान में क्या हो रहा है या क्या होने की संभावना है, इसको लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। चीन ने पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध, अमेरिका से वार्ता भी रोकी। चीन ने अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके निकट संबंधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका के साथ रक्षा, पर्यावरण और अन्य मुद्दों पर चल रही वार्ता को रोकने का ऐलान किया है। पेलोसी पिछले 25 वर्षों में ताइवान का दौरा करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी नेता हैं। उन्होंने मंगलवार को ताइवान का दौरा किया था। उससे भड़का चीन ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है। अब ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडराता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बीजिंग और अमेरिका के राजदूत क्रिस बर्न्स को तलब कर पेलोसी की यात्रा पर कड़ा विरोध जताया। इसके बाद पेलोसी और उनके परिवार पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चीन की गंभीर चिंता और स्पष्ट विरोध की परवाह न करते हुए पेलोसी ने चीन के ताइवान क्षेत्र का दौरा किया। यह चीन के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है, चीन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकजुटता के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पैदा करने वाला है। बता दें कि चीन ने इससे पहले ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और 27 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। चलिए, तो ये आज का 6 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।